प्रिय बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा में कुछ विशेष पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए अत्यंत कार्य किए, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। तो आज उस व्यक्तित्व के बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम इस पाठ की ओर बढ़े, मैं पाठ के शीर्षक की ओर जाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मतलब अर्थात मानवीय मतलब ह्यूमन बीइंग, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, करुणा मीन्स दुख, दर्द, शोक की दिव्य चमक। दिव्य चमक मतलब प्रसिद्ध होना। यदि किसी व्यक्ति को संसार में प्रसिद्ध होना है तो उसका एक ही कारण है, किसकी वजह से वो प्रसिद्ध हो सकता है। जिस इंसान के हृदय में करुणा का भाव नहीं है, दया का भाव नहीं है, तो वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। परंतु हम इस अध्याय में एक मानवीय करुणा की चमक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनका नाम है फादर कामल बुल्के, जो एक विदेशी थे जो हिंदुस्तान में। पर मैं उनके बारे में बताने से पहले आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो विदेश जाना चाहते हैं। ओके, तो आप सब में से अधिकतर बच्चे विदेश जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि आप शायद वहां की सुविधाओं को देखते हुए जाना चाहते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है, जाएं, अवश्य जाएं, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान को ना भूलें, अपनी हिंदी भाषा को ना भूलें, क्योंकि इस पाठ के आधार का मुख्य उद्देश्य यही है, हिंदी भाषा का प्रचार व प्रसार करना, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना। राजभाषा तो बनी हुई है, राष्ट्रभाषा नहीं बनी अभी तक नहीं बना उसको, संविधान में उसको स्थान मिला। राइट? तो आप सब लोग विदेश जाना चाहते हैं, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे कितने व्यक्तियों के बारे में आप जानते हैं कि जो विदेशी हैं और हिंदुस्तान आके उन्होंने काम किया हो। जानते हैं किसी का नाम? बता सकते हैं मुझे? नहीं? चलिए, एक नाम से आप अवश्य परिचित होंगे, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो विदेशी थी, पोलैंड की रहने वाली थी, हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान में उन्होंने गरीब लोगों की मदद की और संत मदर टेरेसा के नाम से विख्यात भी हुई। और दूसरे व्यक्तित्व का परिचय हम इस पाठ में पढ़ेंगे, फादर कामल बुल्के, जो बेल्जियम के रहने वाले थे, और इंजीनियरिंग कर रहे थे। और इंजीनियरिंग के 3 साल पूरे करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया अपनी पढ़ाई को, और पढ़ाई को छोड़ने के बाद वो आपने वहां पर बेल्जियम में जो धर्मगुरु की जन्मभूमि मानी जाती है, वहां पर फादर की शिक्षा ली, धर्मगुरु की शिक्षा प्राप्त की, और फिर वो हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान जिसे ऋषि मुनियों और संतों की भूमि कहा जाता है, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, ऐसी पवित्र भूमि पर आकर वो अपने आप को धन्य समझने लगे। तो ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व फादर कामिल बुल्के का लेखक के साथ परिचय हुआ, और लेखक अपने इस अध्याय में संस्मरण के माध्यम से बताना चाहता है। आज लेखक बहुत दुखी है, फादर बुल्के के निधन पर आक्रोश। आज लेखक को बहुत दुख है कि आज फादर बुल्के इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि फादर बुल्के एक बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, और वो कहते थे कि उनसे बात करने का मतलब है निर्मल जल में स्नान करना। निर्मल जल में स्नान करना मतलब हर व्यक्ति जब उनसे मिलता था तो उनके अंदर के सारे दुखों को खत्म कर देते थे, आपको संतुष्टि मिलती थी उनसे बातचीत करके। लेकिन लेखक कहता है कि आज ऐसे प्यार भरे, वात्सल्य भरे, निर्मल जल से संपूर्ण व्यक्तित्व की जो मृत्यु हुई है, वो बड़ी दर्दनाक हुई। उनकी मृत्यु एक गैंग्रीन से हुई थी। गैंग्रीन मतलब? गैंग्रीन एक तरह का जहरीला फोड़ा होता है, जिसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। तो फादर कामिल बुल्के का निधन पर लेखक को आज बेहद दुख है कि उनकी मृत्यु इतनी दर्दनाक नहीं होनी चाहिए, जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। फादर बुल्के को आज याद आती है अपने उनके साथ बिताए हुए पलों की, कि जब वो मिलते थे तो ऐसे कस के भुजाओं में मिलते थे, गले मिलते थे,
और लेखक को आज भी उनकी भुजाओं में कसकर मिलने का एहसास आता है। फादर पुलके का उन्हें एक कसकर पकड़ना जब याद आता है तो उन्हें ऐसा एहसास होता है कि वो एक परिवार के संबंध में जुड़े हुए हैं। उन्हें उनका हंसी मजाक करना याद आता है, उन्हें हंसना, खेलना, गोष्ठियों में शामिल होना, कविताओं को सुनना, विभिन्न विषयों पर चर्चा करना, इस तरह की बातें उन्हें आज याद आती है। और सबसे बड़ी बात फादर पुलके की उन्हें याद आती है कि वो परिवार के बड़े बनकर घरों के हर उत्सव में शामिल होते थे, है ना। हर उत्सव में शामिल होना, जन्मदिन हो तो आशीर्वाद देना, वो हमेशा सबको दुआएं आशीषों से उन सबकी झोलियां भरते थे। आज लेखक को उनका वो प्यार, उनका वात्सल्य, उनका प्रेम वो याद आता है और आज भी उनकी आंखें नम भी हैं, क्योंकि वो नहीं और वो बेहद दुखी भी है कि उनकी मृत्यु इतने दर्द भरे जहरबाद अर्थात गैंग्रीन से हुई। आगे बढ़ते हैं। फादर पुलके का उनके परिवार के बारे में लेखक बताते हैं कि उनके परिवार में जब वो बेल्जियम से आए हिंदुस्तान तो वो कभी दोबारा गए नहीं। एक आध बार चिट्ठियां तो उनकी आई कि माँ की चिट्ठियां आ जाती थी या माँ को चिट्ठी लिख दिया करते थे, लेकिन वो कभी फिर बेल्जियम वापस नहीं गए। उनके परिवार में एक माँ, 2 भाई और एक बहन थी। बहन के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बहन से प्यार वो बेहद करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। परिवार में देखे जाए तो वो हिंदुस्तान को ही अपना परिवार मानने लगे थे। हिंदुस्तान आकर के उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए और सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने रामायण पर रिसर्च कर डाला। पूरा हिंदुस्तान घूमे, राम की पंक्ति से वो बेहद प्रभावित थे, चौपाइयों से बेहद प्रभावित थे। और जब वो हिंदुस्तान आए सबसे पहले तो मालूम है वो कहाँ आए थे? वो रांची में आए थे। रांची में आए, हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में आने के बाद उन्होंने हिंदी भाषा सीखी, सबसे बड़ी बात। तो अगर फादर पुलके की भारत में प्रक्रियाओं के अंतर्गत देखें तो उन्होंने हिंदी भाषा को MA इलाहाबाद से किया, हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने, दार्जिलिंग में भी जाके शिक्षा प्राप्त की, इलाहाबाद में आकर के उन्होंने धर्म गुरुओं की शिक्षा प्राप्त की। 10 साल तक उन्होंने यहाँ आकर मेहनत की और जब उनसे कोई पूछता था कि आप भारत क्यों आए हो तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। कहते ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा। भारत क्यों आए होंगे वो? ये प्रश्न प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वो भारत क्यों आए। तो इसका उत्तर आप अपनी कल्पना के आधार पर देंगे कि वो भारत क्यों आए। शायद वो भारत की विशालता से, भारत की संस्कृति से प्रभावित थे, भारत की हिंदी भाषा से प्रभावित थे। उन्होंने एक बाइबल को भी हिंदी में ट्रांसलेट किया, उन्होंने शब्दकोश लिखा हिंदी भाषा, अंग्रेजी से हिंदी भाषा का। नीला पंछी, ब्लू बर्ड, एक उसका ट्रांसलेशन किया उन्होंने, एक बहुत बड़ी बात की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने संवैधानिक तौर पर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अनेक आंदोलन भी किए, राजभाषा की। और उनको कभी ना कभी किसी ने किसी को गुस्सा करते नहीं देखा, नाराज होते नहीं देखा, वो बड़े शान से भागते थे। लेकिन कभी कभी उन्हें एक विषय पर नाराजगी होती थी कि जो लोग हिंदी भाषा की उपेक्षा करते थे, हिंदी भाषा का सम्मान नहीं करते थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जब हिंदी पढ़ते हैं तो कम से कम उसको सम्मान के साथ, दिल से, प्यार से पढ़ें, समझें, सुने और फिर उसको लिखने का अभ्यास भी करें, क्योंकि नंबर तो बेटा अभ्यास करने पर ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पाठ का शेष भाग हम अगली हिंदी की कक्षा में पढ़ेंगे। इस पाठ तक के लिए किसी को कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो आप सभी मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।